सुरेश जी, हरियाणा में विधानसभा बिगुल बच चुका है और चुनावी डेट भी 1 अगस्त आ चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने बिना एक सेशन कराए पक्ष और विपक्ष की विधानसभा की एक परंपरा रही आज तक, दोनों पक्ष और विपक्ष विधानसभा में कॉमन फोटो सेशन कराते थे, मिलते जुलते थे। विधानसभा का कोई सेशन नहीं बुलाया गया और तुरंत आचार संहिता लगा दी गई। कल हमने मीडिया के जरिए पता लगा कि माननीय नायब सिंह सैनी से जब मीडिया ने सवाल किया कि आचार संहिता कब लगेगी, वो अनजान नजर आए इस विषय में। यानी जो प्रदेश का मुखिया है उसको ये नहीं पता कि आपकी सरकार के ऊपर आचार संहिता के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री रहने के काबिल नहीं है। प्रदेश को क्या चलाएगा या सरकार को क्या चलाएगा? जिस व्यक्ति को उसके केंद्र के नेताओं ने यह भी नहीं बताया कि आप आचार संहिता लगाइए, और जो औपचारिकता होती है, जो परंपरा होती है, कानून बेशक ना हो, आज तक जब भी विधानसभा का एक समापन हुआ है वो दोनों सदनों की एक संयुक्त कार्रवाई के बाद एक भोजन की भी व्यवस्था होती है, फोटो सेशन भी होता है। इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। दूसरी बात, जो मतदाता सूची हैं उनके संशोधन की लास्ट तारीख 27 अगस्त है, आज 17 अगस्त है, यानी 10 दिन का समय बाकी है। लोकतंत्र के जो परंपरा या मूल्य होते हैं उनका हनन किया गया इस आचार संहिता में। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को चलता किया था, उसी तरीके से नायब सिंह सैनी जो घोषणाओं के ऊपर घोषणा कर रहे थे, वो घोषणाएं तारीख आती गई। जैसे उन्होंने कौशल रोजगार निगम की घोषणा 15 अगस्त से लागू की थी, 15 अगस्त चला गया। ये दुनिया की ऐसी पहली घोषणा थी जिसका एक भी लाभार्थी, एक भी बेनिफिशियरी धरती पर ब्रह्मांड में नहीं था। इन्होंने कहा कि कौशल रोजगार योजना के कर्मचारियों को 5 साल पूरे होने पर हम 5% दिए देंगे। 5 साल पूरे कब होंगे? 2021 में कौशल रोजगार योजना माननीय मनोहर लाल खट्टर लेके आए थे। 5 साल 2026 में होंगे। और घोषणा लागू कब से कर रहे हैं मनोहर लाल जी के चेले नायब सिंह सैनी? वो 15 अगस्त 2024 से कर रहे हैं। यानी 2024 में एक भी लाभार्थी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस घोषणा का, अगर ये सच्ची नियत से किए हैं या इसको लागू करें, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी ये दुनिया की पहली ऐसी घोषणा है जो फर्जी है। और एक अगर आपका मुख्यमंत्री ही फर्जी बात करेगा तो फिर क्या तो सरकार है और क्या लोकतंत्र है? चंडीगढ़ में जो लोकतंत्र की हत्या हुई, फिर तो वही बात ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बात कहता हूँ, गर्मी बहुत है। हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं। जिस प्रकार जी सुरेश जी, आज जो कांग्रेस ने मुहिम चलाई है कि भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब, आज उसी के तहत पुंडरी में दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। तो उसके बारे में आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में आपके कार्यकर्ता हुए हैं। 2 मिनट में बस यही बताऊंगा कि हरियाणा हिसाब किस चीज़ का मांग रहा है। कांग्रेस पार्टी नहीं, हरियाणा की जनता और जनार्दन हिसाब मांग रही है। किस चीज़ का हिसाब है? 750 किसानों को इन्होंने शहीद होने पर दिल्ली के बॉर्डरों पर तानाशाह के राजधानी के क्षेत्र में मरने को मजबूर कर दिया, शहीद होने पे मजबूर कर दिया। और बाद में ये लोग क्या कहते हैं कि किसानों ने तो आत्महत्या की है। आत्महत्या क्यों करते दिल्ली के बॉर्डर पे जाके? किसानों को इन्होंने मरने पे मजबूर किया। MSP का रेट मांगा था, किसानों ने कोई गलत चीज़ नहीं मांगी थी। इस चीज़ का हिसाब हरियाणा की जनता और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से चाहती है। पहलवान बेटियों को जंतर मंत्र पर घसीटा गया और उनके साथ उनका अपमान करने वालों को राज्यसभा या लोकसभा गठ, उसके भूषण शरण के बेटे को भी दी गई। पैसे को जनता ने हरा दिया। टेनी था इनका, उसने हाथरस में बलात्कार के बाद एक बेटी को जिस तरीके से अपमानित किया। और यही नहीं, तानाशाह नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू रीति रिवाज की परंपरा को तोड़ते हुए, हिंदू धर्म में आज तक कभी किसी का संस्कार दिन छिपने के बाद नहीं हुआ, लेकिन उस बलात्कार से पीड़ित बेटी का दाह संस्कार, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपराओं का जुलूस निकालते हुए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आधी रातों किया सबूत मिटाने के लिए। कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा की जनता को ये हिसाब भी चाहिए। और ये हरियाणा के लोग हैं, ये दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। हाथरस की बेटी बेशक यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन हरियाणा के लोग उस दुख का, उस अपमान का हिसाब भी मनोहर लाल खट्टर से और मोदी से मांगेंगे। अगर हिसाब नहीं दिया, वोट की चोट से इनको चलता करेंगे 1 तारीख को। जी सुरेश जी, आज जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी की पद यात्रा है और सभी कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जन सैलाब आज वहां पर कितने पहुंचने वाला है? 10,000 के आसपास का जन सैलाब पुंडरी में उमड़ेगा। और पुंडरी वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें आज़ाद की मार पिछले 1996 से झेली जा रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। जो आसपास के दूसरे हलके हैं उनसे भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इस यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे।
वो पुरानी अनाज मंडी से यात्रा शुरू होगी। 1 या 1.25 किलोमीटर का रूट है। माता मनसा देवी मंदिर फतेहपुर में समापन होगा और उसके बाद आप मीडिया के साथ ही वहीं पर एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, जैसे हमने कल ग्रुप में भी डाला है। तो क्या अपील करना चाहेंगे पुंडरी की जनता मैं अपील यही करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बार मेरिट के ऊपर टिकट देगी। जी। इस बार कोटा प्रथा नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता हुड्डा साहब ने कहा है कि पुंडरी का टिकट मेरिट पे आएगा और जिसको पार्टी टिकट देके भेजे। मेरी तमाम साथियों से जो यहाँ खड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे यही अपील है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ, मुझे अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, सुरेश रोड फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़ा मिलेगा। आज़ाद का या किसी का दल बदलू का किसी का भी हम समर्थन नहीं करते। हम पार्टी के वफादार कार्य करते हैं और यही मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूँगा। एक अपील आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने साथियों से करना चाहता हूँ, ये जो यात्रा है पुंडरी में जिसमें हम अभी शरीक होने जा रहे हैं, ये यात्रा पार्टी की तरफ से है। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा की उसका नेतृत्व करने का जिम्मा हाईकमान ने सौंपा हुआ है। इस यात्रा में कोई भी साथी ना मेरा नारा लगाए ना किसी और का नारा लगाए। इसमें हुड्डा साहब का नारा लगाएं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का नारा लगाएं, हमारे जननायक बड़े नेता राहुल गांधी जी का नारा लगाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगाएं। यानी पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी को सौंपी है कि आप नेतृत्व करो रैली का, तो उनका नारा बनता है। या विधायक दल नेता बड़े हुड्डा साहब है हमारे, या प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं, या राहुल गांधी जी हैं। तो और आपस में सब जो साथी मिलेंगे, मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना भी बहुत जल्दी टिकट मिलेगा। और हमने तो सबकी जरूरत हाथ जोड़ के, आप लोगों ने भी जो भी वहाँ साथी मिले, जो मेरे बराबर में टिकट मांगने वाले दूसरे साथियों के द्वारा बुलाए गए क्यों नहीं हो, वो सब भी अपने हैं। प्रेम से सबसे मिलके आपने इस यात्रा को सफल